बीजेपी की तरफ से जो बिल लाया जा रहा है, मनरेगा का नाम चेंज करके बीबीजी राम जी किया जा रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस के नेता खड़े हो गए हैं। और हमारे रांची में भी कांग्रेस में ऑफिस में इसके ऊपर बहुत बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं और कहा जा रहा है कि 5 तारीख को इसके विरोध में रैली भी निकाली जाएगी मोरहाबादी से। इस पे आपका क्या टिप्पणी है? कि कांग्रेस पार्टी अपने आप देखेंगे कि पिछले 60-70 वर्षों से स्वाधीन भारत में लगातार भारत की जनता को धोखे में छलावे में रखती रही और अनेक मुद्दों पर जनता को दिग्भ्रमित करती रही है। इसलिए कांग्रेस का चाल चरित्र इसी प्रकार से है, उसके डीएनए में है जनता को दिग्भ्रमित करना। आपने देखा होगा कि कोरोना टीका में भी उन्होंने जनता को दिग्भ्रमित कर दिया था। लोग मर रहे थे और जब टीकाकरण शुरू हुआ तो उसमें भी जनता को दिग्भ्रमित करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कोई भी अच्छी चीज जब देश में होता है तो उसका वो विरोध करते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने लगते हैं, जनता को बताने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लेकिन राज्य की जनता और देश की जनता इस बात को समझने लग गई है कि कांग्रेस पार्टी को अब कुछ बचा नहीं करने के लिए, तो इसी प्रकार से वो अपना लोगों को बीच में जाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसलिए जनता भी निश्चिंत है और कांग्रेस पार्टी को अपना करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता वास्तविकता को समझती है कि ये जो नई योजना आई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये विकसित भारत जो 2047 में बनाना है, इसका जो संकल्प सरकार ने व्यक्त किया है, केंद्र सरकार ने, उसको पूरा करने के लिए कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, कैसे उसमें गांव के गरीब को, मजदूर को सहभागी बनाया जाए, इसकी चिंता की गई है। इसलिए एक जो जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार जो अभियान, ये योजना लाई गई है, ये उसी का एक समझिए कि एक नया प्रगटीकरण है। उसमें कहीं से भी एक किसी को नाम बदलने का भाव नहीं है। और अगर नाम में भी राम का शब्द आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत चिढ़ हो रहा है। उनको लगता है, क्योंकि वो पहले से भी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। जब राम मंदिर की बात आई तो उन्होंने पहले विरोध किया, कोर्ट तक चले गए, राम के अस्तित्व को नकारा। तो ये सब चीज सनातन का विरोध करना, राम का विरोध करना, उसके अस्तित्व को नकारना, ये सब कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। इसलिए आज जब इस योजना में जी, राम शब्द आता है तो उसका भी विरोध कर रहे हैं वो। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं वो कि 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन रोजगार की व्यवस्था की गई है। इसमें कहाँ क्या गलती है, कौन सी चीज ऐसी हो गई जिसका कि वो विरोध कर रहे हैं। रोजगार नहीं देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है, समझ से परे है। जनता भी नहीं समझ पा रही क्या विरोध कर रहे हैं। इसको जियो टैग किया गया, इसको मोबाइल से जोड़ा गया, इसमें एआई सिस्टम से जिसको जोड़ा गया है, योजनाओं को इसका सोशल ऑडिट वर्ष में 2 बार करने की बात कही गई है। इसका हर सप्ताह आपको ग्राम सभा को बताना है कि हम क्या काम कर रहे हैं। अब इतनी सारे प्रावधान, अच्छे प्रावधान इसमें किए गए हैं, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम इसका विरोध करें। तो जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी वो जनता के बीच में जाएं, जनता को बताएं कि क्या विरोध कर रहे हैं। हम भी अपनी बातों को बता रहे हैं, हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि योजना कितनी लाभकारी योजना है, कितने ढंग से इसको आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। आपने देखा होगा इसमें कि फसल का जब समय आता है, रोपनी का और कटनी का, पहले उस समय भी करोड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हो जाते थे, फर्जी काम दिखा करके पेपर पर। रोपनी और कटनी के समय में भी मजदूरों को काम दिखा करके और उससे पैसे लूट लिए जाते थे। अब इसमें प्रावधान किया गया है कि वर्ष में 60 दिन कोई काम नहीं दिखाया जा सकेगा। वो पहले से ही प्रावधान कर दिया गया है। उस समय मजदूर खेती के काम में लगे रहते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनताना भी मिल जाता है और किसान को भी फायदा होता है। उनको मजदूर मिल जाएंगे और काम भी होगा, खेती भी अच्छी होगी।
इसलिए ये सब कुछ सोच करके व्यवहारिक तरीके से इसको बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को राम नाम से चिढ़ है, इसलिए वो इसका विरोध कर रही है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान पे कांग्रेस नेता भी बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज के आस्था, परंपरा और पहचान को सनातन के साथ जोड़कर बाबूलाल जी आदिवासी समाज के दशकों से चली आ रही सरना धर्म कोड की मांग को ठुकरा रहे हैं। इस पे भी वो बहुत बड़े चढ़ के विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये इन लोग हताशा और निराशा में बोल रहे हैं, यहाँ की ये जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। आपको मैं बता दूं कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसके कार्यकाल में, माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब यह प्रस्ताव गया, तो आज जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कभी मंत्री रहे, सांसद रहे, वो रामेश्वर उरांव जी, वो जब जनजातीय आयोग में थे, स्पष्ट रूप से उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सरना कोड हम नहीं दे सकते हैं। तो जब उनको देने की नौबत आई थी, उन्होंने साफ विरोध किया था और आज केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। भारत का संविधान इतना सक्षम है, इतना मजबूत है। आज तो भारत की राष्ट्रपति महामहिम वो जनजाति समाज से है, इसलिए भारत का संविधान ये सक्षम है और सब प्रकार से मजबूत है। जनजाति समाज के उत्थान के लिए कब कितनी आवश्यकता है, कब क्या जरूरत है, कितना उनको और कैसे देना है, ये भारत के संविधान में वर्णित है। भारत के संविधान में सारी चीज की व्याख्या है, सब कुछ उसमें शामिल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी 60-70 वर्षों से, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आदिवासी कोड हटाया था। वोट दे रहे हैं, वोट देने की बात करती है। सही, ये थोथी दलील है। इनको 60-65 साल तक यहाँ के आदिवासी समाज की चिंता नहीं हुई, केवल वोट बैंक की राजनीति हुआ। यहाँ तक कि झारखंड के आंदोलन को इस पार्टी ने खरीदा, बिक्री किया। ये सब करने वाली कांग्रेस पार्टी आज आदिवासियों की हितैषी बनना चाहती है। अभी पेशा कानून में देखिए, कांग्रेस पार्टी के ने समर्थन किया और जिस ढंग से मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये आदिवासी के समर्थन की बात करने वाले लोग हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए इस प्रकार से जनता को बार बार दिग्भ्रमित करना, धोखा देना, जनजाति समाज को धोखा देना, एक कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने वाले, कांग्रेस के सहयोग से सत्ता चलाने वाले सभी पार्टियों का ये